उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम टू बी यूनिवर्सिटी में हुआ 20वां दीक्षांत समारोह बना ऐतिहासिक पल। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय नवाचारों और योगदान के लिए डी.लिट की मानद उपाधि से नवाजा गया। जैसे ही उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी मंच पर मेवाड़ राज परिवार के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को MBA में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजनेता, शिक्षाविद और गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवोत ने विद्यापीठ की गौरवशाली यात्रा को साझा करते हुए बताया कि यह संस्थान मात्र 3 रुपए और 5 कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ था, जो आज 60 करोड़ के बजट वाला शिक्षा का वटवृक्ष बन चुका है। ये जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के जो एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है कि दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। एक ऐसा संस्थान जिसने लगभग पिछले 88 साल से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया। एक ऐसा शिक्षण संस्थान जिसने आज़ादी के पहले से आज़ादी के प्राप्ति के स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर के भारत के निर्माण की इस पूरी यात्रा को साक्षी भाव से देखा है। यहाँ आना निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसी संस्थान ने आज मुझे ऑनरेरी डी.लिट की उपाधि प्रदान की है। मैं हृदयपूर्वक संस्थान के सभी सम्मानित सदस्यों का, श्रद्धेय गुर्जर साहब जो कुलाधिपति हैं, आदरणीय शिव सिंह जी सारंगदेवत साहब जो कुलपति हैं, उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं और विनम्रतापूर्वक ये अनुग्रह स्वीकार करते हुए आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय ये भारत के बदलते हुए स्वरूप के अनुरूप वह जो है मॉडर्न एज एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक केंद्र के रूप में विकसित हो, ऐसी शुभकामनाएं जो है इस संस्थान को प्रेषित करता हूं। सर, आज इस बीच में आपके देश बदल रहा है, तो मुख्य रहा। देखिए, निश्चित रूप से देश बदल रहा है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरी दुनिया की तो बदली है, लेकिन साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 11 साल में देश ने प्रगति की है, जिस गति के साथ में प्रगति की है और जिस स्पीड के साथ जिस स्केल पर प्रगति की है, आज भारत के लोगों का भी खोया हुआ विश्वास पुनः जागृत हुआ है कि भारत आगे बढ़ सकता है, भारत सक्षम, समृद्ध और समर्थ देश बन सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि भारत के लोगों में ये खोए हुए विश्वास का पुनर्स्थापन जो है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। इसलिए विश्वास के साथ में कहा जा सकता है कि देश बदल रहा है और इस विश्वास के उतने ही विश्वास के साथ में ये कहा जा सकता है कि 2025 तक भारत बदल करके विकसित भारत हो जाएगा। मैं सभी हमारे विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं को बहुत ही बधाई प्रेषित करता हूं, विशेष रूप से आज जो छात्र छात्राओं ने जो उपाधि धारण करी उन्हें। इसके साथ ही हमारे कुलाधिपति श्रीयुत BL गुर्जर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सानिध्य में एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम हुआ, जिसमें आज प्रमुख अतिथि के रूप में और दीक्षांत उद्बोधन के लिए माननीय श्रीयुत गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे और मंत्री महोदय ने को हमने विद्यापीठ की ओर से डी.लिट की उपाधि प्रदान करी और उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी संस्थान का करीब 9 दशक से ज़्यादा स्तर से एक निरंतर और एक क्वालिटी एजुकेशन साथ जो एक्सीलेंस की ओर जाना और विशेष रूप से जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना एक बहुत ही अच्छी बात है।
और ये हमारा जुनूबे का सपना था। जुनूबे अक्सर कहा करते थे कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि व्यक्ति का विकास हो। आप देखिए कि आज जो शिक्षा का जो चलन हो रहा है या प्रचलन हो रहा है, आज एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है शिक्षा के नाम से, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे उस बच्चे को संस्कारित बनाएं, सुसभ्य बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र निर्माण की जो एक बात होती है, वो चेतना कैसे जागृत करें। मुझे पता नहीं हम कहाँ कितना सफल हो रहे हैं, लेकिन ये कहते बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि हम इन्हीं चीज़ों को लेके आज शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ से डिग्री लेके लोग जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, और जिस तरह का रिप्लेसमेंट होता है, जिस तरह से वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और नाम ऊंचा करते हैं, तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमें लगता है कि जनूबे ने जो आदर्श दिए, जो हमें रास्ता बताया, उसके हम ठीक चल रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उदयपुर का सांसद मन्नालाल जी रावत साहब थे। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातें हमारे विद्यार्थियों को बताई। और एक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में MPUT के कुलपति माननीय अजित कुमार कर्नाटक साहब थे। कर्नाटक साहब बहुत ही एक कृषि वैज्ञानिक है और कृषि की उनके बहुत सी बातें करी। तो आप देखिए कि किसी भी संस्थान के लिए निरंतर कन्वोकेशन होना, उसके बाद जिस तरह से हमारा एक बच्चा एब्सेंट नहीं रहा, चाहे वो PhD करी हुई हो, चाहे गोल्ड मेडल लिया हो, तो ये भी एक होता है कि संस्थान में बच्चों की कितनी उत्सुकता है। और ये सब किसी भी संस्थान का एक परसेप्शन होता है, एक ओरा होता है। तो हमें लगता है कि जनूबे ने जो ओरा स्थापित किया था, वो ओरा स्थापित करने में सफल रहे हैं। आप देखिए कि कुछ दिनों पहले महाराणा कर्ण सिंह जी यहाँ पधारे थे, और आज हमें बात कर रहा हूँ, इसी हॉल का उन्होंने लोकार्पण किया था। तो देखिए, आप होता क्या है कि जब आपके किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, तो छात्रों को उनसे प्रेरित होने का एक अवसर मिलता है। और किस व्यक्ति किस समय कौन सी बात क्लिक कर जाए, और उसका पूरा जो आचरण चेंज होते हैं, वो पूरा कहते हैं कि एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और वो टर्निंग पॉइंट हमारे ऐसे आर्ट्स ग्रंथों से पढ़ने से आता है, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा से आता है, और साथ ही हम अच्छे अच्छे लोगों को जो बुलाते हैं और उनकी जो उद्बोधन होते हैं, उनकी जो प्रेरणा से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ऐसा मेरा अनुभव है। आज मैं जो कुछ हूँ, तो मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में आने से, वो जो कुछ कहते थे उनमें से 1-2% बात हमने कोई अंगीकार कर ली, तो उसी का सुफल है कि आज हम ऐसी बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में कुछ करने के लिए आज अपने आप को योग्य मानते हैं। अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। सिर्फ मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ किया, लेकिन आगे देखते हैं तो बहुत अभी भी आगे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से, हमारे सभी विद्यापीठ के कर्मचारियों के सहयोग से इस संस्था को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे। और एक बार पुनः आज की इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।